हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की हार्ट्स डिज़ायर पे। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ये आपको पता चल चुका है, तो आपकी हार्ट्स की डिज़ायर क्या है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू शुड नो द योर गोल। जब तक आपका गोल आपको पता नहीं होगा आप उसे अचीव कैसे करोगे, राइट? क्योंकि जब आप कोई अपना गोल बनाते हो, ओके, तभी आप यूनिवर्स को डायरेक्शन देते हो कि हाँ आपको कहाँ जाना है, और अकॉर्डिंगली ही फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ती है। अंडरस्टैंड? तो आपको अपनी हार्ट डिज़ायर पता होना चाहिए। इट्स ओके वो जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की अगर हार्ट डिज़ायर ये है कि वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ बस दोस्ती रखे, तो ये चीज़ उनको पता होना चाहिए, है ना, कि हाँ ये ही हार्ट डिज़ायर, और उसको क्लेम करना चाहिए कि हाँ यूनिवर्स ये मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेकिन किसी के हार्ट डिज़ायर ये है कि वह अपने ट्विन फ्लेम के साथ शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मेरी हार्ट डिज़ायर ये है और मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ शादी करना चाहती हूँ। यही उन्हें यूनिवर्स को बताना है, क्लेम करना है। अंडरस्टैंड? तो जो भी आपकी हार्ट डिज़ायर है, देयर इज़ अ नो राइट और रॉन्ग, ओके, इट्स अप टू यू। यू ऑलवेज हैव द पावर ऑफ फ्री विल। फ्री विल इसलिए यहाँ पे कहा है, देखिए भगवान ने सबको जोड़ी में बनाया है ना। शिव शक्ति कॉम्बिनेशन के साथ ये दुनिया चल रही है। मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों है, उसी से ये दुनिया बैलेंस होके चल रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी अकेले को बनाया गया है, ओके। तो जब आपको फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था तो आपके ट्रू पार्टनर के साथ ही क्रिएट किया गया था। फिर उस दौरान आपकी जो जर्नी चलती रही, उसमें जो आपकी फ्री विल के साथ चॉइसेस बनती गई और एक्शंस लेते गए, है ना, अकॉर्डिंगली फिर आप जहाँ भी हो आपकी जर्नी में, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ओके। सोल इस तरह से डार्कनेस में जाके लाइट में आती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। लेकिन उस समय भी डिवाइन विल क्या थी, आपको साथ में रखना, है ना। तो जो भी आज आपकी सिचुएशन है, तो उसको आपको चेंज करने का पावर आपके पास है। आप अपनी फ्री विल से यह चूज कर सकते हो आपको क्या चाहिए, है ना। या आप कहूँ मैं फ्री विल से डिवाइन विल चूज कर सकते हो। डिवाइन विल तो है ही ये कि आप दोनों साथ में आए, ट्रू पार्टनर्स हो, साथ में आओ, है ना। तो ये अपने अंदर, अपने हार्ट के अंदर फील करें, और जो भी आपकी डिजायर है पूरे ऑनर के साथ उसे एम्ब्रेस करें और क्लेम करें। अब मेन चीज मैं यहाँ बताती हूँ, आप जो क्लेम करोगे अकॉर्डिंगली फिर आपके ब्लॉकेजेस ऊपर आएंगे। जैसे आपका जो भी गोल है, अब उसको अचीव करने के लिए रास्ते में जो भी अड़चने हैं फिर वो आपको दिखाई देंगी, जिन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं, वो ऊपर आएंगे हीलिंग के लिए। अगर वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको कुछ डर है आपके अंदर, या आपके अंदर कुछ दर्द है, तो वो आपको दिखाई देंगे, आपकी अवेयरनेस में आएंगे कि आपको उन सबको हील करना है ना। अगर जैसे किसी का गोल ये है कि इस बात में वो सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उसी तरह से उनको ट्रिगर्स देगा। ट्रिगर्स मतलब आप ही के अंदर के उन चीज़ों को दिखाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को भी और पावर को भी, ओके, कि क्या आपके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, किन्हें आपको हील करना है और किसके आपको बढ़ाना है। क्योंकि आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए पावर भी प्रभु ने आपको दे रखी है। इतने सारे बर्थ में काफ़ी कुछ अच्छा आप ऑलरेडी सीख कर आए जो आपके अनकॉन्शियस में है, और जिसकी आपको हो सकता है अवेयरनेस भी ना हो, है ना। तो वो चीज़ें अवेयरनेस में आएंगी, है ना, आपका पावर आपको दिखेगा, और साथ ही साथ वह वुंड्स भी ट्रिगर होंगे जिन्हें आपको हील करना है, और अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अब आपका गोल है कि आप उनके साथ, हाँ, अपने ट्विन के साथ हारमोनियस यूनियन चाहते हो, शादी चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको फिर वह ट्रिगर्स आएंगे, वुंड्स दिखेंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे और हील करोगे। अगेन इसके लिए पावर और सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। भगवान जी कभी हमारे अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं ना। तो आप सपोर्ट हमेशा समय समय पे वहाँ क्लेम कर सकते हो। तो ये सब तब पॉसिबल है जब आप अपने हार्ट डिज़ायर पता करें और उसे क्लेम करें कि आपका गोल क्या है। आपका इस लाइफ के लिए जो भी गोल है वो बना लें, या एटर्निटी के लिए आपका जो भी गोल है वो बना लें और वो क्लेम करें, है ना। फिर वहाँ से फिर शुरू होती है आपकी इनर वर्क जर्नी।
अब आपको गोल पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें ऊपर आ रही है, सरफेस पे आ रही है ना। फिर आपको हीलिंग करना है तो फिर आप बाकायदा गॉड आपको रास्ते भी दिखाएंगे कि यहाँ से करना है, वहाँ से करना है। अगर एक बार रास्ता दिखा दिया, आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद सेम रास्ता आपको फिर से दिखाया जाएगा, जब तक आप गॉड की सुनना लो। गॉड कभी अपने कहा ना बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। और अगर तब भी नहीं सुना तो कुछ महीनों बाद फिर से दिखाया जाएगा, तब भी नहीं सुना तो सालों बाद फिर से दिखाया जाएगा। गॉड आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सुन नहीं लोगे। लेकिन गॉड कभी भी आपको कंट्रोल और फोर्स नहीं करते हैं, वह आपकी फ्री विल की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, तो आपको अपनी फ्री विल के साथ ये डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए इस जर्नी में। अगर आप इस जर्नी में ये चाहते हो कि चलो आप और आपके ट्विन दोस्त बन जाएं और साथ में लाइफ पर्पस सर्व करें, तो वह क्लेम कीजिए। आप चाहते हैं आप और आपके ट्विन फ्लेम शादी कर ले और साथ में लाइफ पर्पस सर्व करें, तो वह क्लेम कीजिए। आप चाहते हो कि परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो एटर्निटी के लिए और डिवाइन के साथ परफेक्ट यूनियन हो, तो वह क्लेम कीजिए। जो भी आपका गोल है वो क्लेम कीजिए। क्लेम करना बहुत आसान है, बस बताना है कि हाँ आई चूज़, आगे आपका जो भी गोल है कि आई चूज़ परमानेंट हार्मोनियस यूनियन विथ माई ट्विन फ्लेम and serving our life purpose together in this lifetime and for eternity. I choose to live in divine family with my twin flame and our son and daughter. Okay, and live beautiful heaven on earth life. इस तरह से आपका जो भी गोल होगा, तो सन और डॉटर, जिसका सन है वो सन का है, जिनकी डॉटर है वो डॉटर का है, या जिसको दोनों चाहिए, जो भी है, वॉट एवर योर गोल इज, अंडरस्टैंड, आपको क्लियरली वो चूज़ करना है। तो प्लीज़ कुछ समय अकेले में बैठें, डीप ब्रीथिंग करें, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से हार्ट सेंटर में लेकर आएँ, फुल्ली फोकस देयर, वहीं से सांस लेना और छोड़ना कीजिए। जैसे कि आप हार्ट में जब सांस लें आपका चेस्ट बाहर आएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो चेस्ट अंदर की तरफ जाएगा। ऐसी कुछ देर तक ब्रीथिंग करें, फिर फील करें क्या चाहते हैं आप, और पूरे प्यार और ऑनर के साथ उसे एम्ब्रेस करें और आगे बढ़ें। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, if you are liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.